भक्तो हर महादेव। आज हम आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कथा सुनाते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक के त्र्यंबक स्थान पर ब्रह्मगिरी पर्वत के समीप स्थित है। वहाँ पर गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहाँ वास करते थे। कई दिनों तक बारिश न होने के कारण वहाँ पर सूखा हो गया। तो गौतम ऋषि ने 6 महीने तक वरुण देव का तप किया और तब से वरुण देव प्रसन्न होकर उनके सामने उपस्थित हुए और उन्होंने गौतम ऋषि से कहा कि आप क्या इच्छा क्या है। तो गौतम ऋषि ने कहा कि जो सूखा प्रदेश है यहाँ पर आप जल की उपलब्धता कराइए ताकि जो है सूखा हरियाली में परिवर्तित हो जाए। तो वरुण देव ने कहा कि आप एक गड्ढा खोदिए बड़ा सा। तो गौतम ऋषि ने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उसमें वरुण देव ने दिव्य जल वहाँ पे डाल दिया। दिव्य जल मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होने वाला था। कितना भी उसमें गड्ढे से जल निकालते तो बराबर भरा ही रहता था। दिव्य जल वहाँ पे डालने के कारण पूरे चारों ओर त्र्यंबक के आसपास, ब्रह्मगिरी पर्वत के आसपास हरियाली हो गई, खेती होने लगी, पशु पक्षी आ गए और तथा आसपास के जो ऋषियों ने सुना कि वहाँ पानी की उपलब्धता हो गई है तो वो और ऋषि भी आके वहाँ पे रहने लगे। एक दिन की घटना, गौतम ऋषि के कुछ शिष्य और उन ब्राह्मण की पत्नियाँ वहाँ पे जल लेने गई। तो उनका जल पहले लेने के चक्कर में विवाद हुआ। तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ने कहा कि ये बच्चे छोटे हैं, इनको पहले जल लेने दो। तो इस बात का ब्राह्मण पत्नियां बुरा मान गई और जाकर अपने पतियों से शिकायत करती हैं कि अहिल्या को अपने तप पर और अपने जल पर जो उनको मिला है वरुण देव से, उनका अहंकार हो गया है। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के अपनी पत्नियों से बताती हैं। तो ब्राह्मण देव भी अहिल्या से और उनके पत्नी गौतम से बदला लेने की ठानते हैं और बदला लेने के लिए ब्राह्मण लोग गणेश जी की प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। पूजा याचना से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और ऋषियों के सामने उपस्थित होते हैं। कहते हैं कि मैं आपके पूजा पाठ से, अर्चना से प्रसन्न हूँ, आप लोग वर मांगिए। ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हम लोग गौतम ऋषि को अपमानित करना चाहते हैं, उनको यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं, आप हम लोगों का इसमें सहयोग करिए। गणेश जी उनसे निवेदन पूर्वक कहते हैं कि गौतम ऋषि काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने काफ़ी परोपकार किया है, उन्हीं के चलते यहाँ पे जल की उपलब्धता हो पाई है। वो परमार्थी हैं, आप लोग ऐसा मत करें। पर ब्राह्मण लोग अपने बात पर जिद किए रहते हैं। तो गणेश जी कहते हैं कि हम आप लोगों की इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन इसका जो परिणाम होगा वो आप लोग देखिएगा। हो सकता है कि आपके पक्ष में न हो, आपके हित में न हो। एक दिन गणेश जी गौतम ऋषि के खेत में, जहाँ धान का खेत था, वहाँ पर एक दुर्बल गाय बन के आए। गौतम ऋषि को दया आ गई कि गाय को कुछ खिलाएं, गाय दुर्बल है। उन्होंने गाय को कोई एक मुट्ठी धान लेकर और खिलाने का प्रयास किए। एक तिनका टच हो जाने के कारण वो गाय गिरी और वह गाय वहीं पर ख़त्म हो गई। यह सब वृत्तांत ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नियां छुप कर देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि गौतम ऋषि से कि आपने गाय की हत्या की है, आपको गौ हत्या का पाप लगा है। तो जब तक आप इस क्षेत्र में रहेंगे तो यहाँ अग्निदेव और अन्य जो देव हैं हम लोगों की पूजा पाठ स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए आप दोनों लोग यहाँ से चले जाएं। तो त्र्यंबक से थोड़ी दूर पर, जहाँ ब्राह्मण लोग न पहुँच सकें, ऐसी जगह पे उन्होंने अपना आश्रम बनाया और रहने लगे। लेकिन ब्राह्मण वहाँ भी उनके पास पहुँच गए, बोले कि आप इस क्षेत्र को भी त्याग कर चले जाइए। तो गौतम ऋषि ने निवेदन किया ब्राह्मणों से कि आप लोग इस पाप का प्रायश्चित जो हो तो बताएं कि इसका हम प्रायश्चित कैसे करें। ब्राह्मणों ने बताया कि आप पूरे धरती की 3 बार परिक्रमा करें, यह बताते हुए सभी से कि आपने गौ हत्या किया है। इस पाप को प्रकाशित करते हुए 3 बार पूरी धरती की परिक्रमा करें और इसके बाद आकर यहाँ
ब्रह्मगिरी पर्वत पर 1 महीने की तपस्या करें, या तो आप धरती पर गंगा को लाएं, गंगा से स्नान करें और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन अर्चन करें, फिर गंगा से स्नान करें, कामदगिरी की 3 बार परिक्रमा करें, फिर आकर 100 मटकों से पार्थिव शिवलिंग को स्नान करें। इतना उन्होंने बताया। गौतम ऋषि ने सम्यक रूप से इस पूरे प्रायश्चित का पालन किया। प्रायश्चित के पूर्ण होने पर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने गौतम ऋषि से वर मांगने के लिए कहा। गौतम ऋषि ने कहा कि प्रभु, हमको गौहत्या का पाप लगा है, तो आप हमें पाप से मुक्ति प्रदान करें। भगवान शिव ने कहा कि आपको पाप नहीं लगा है, हत्यारे तो ये ब्राह्मण हैं जो आपको झूठा आरोप लगाए हैं, आप हमेशा निष्पाप हैं, आप दूसरा कुछ कहिए। तो गौतम ऋषि ने कहा कि हमें यहाँ पर माता गंगा को प्रदान करें। तो भगवान शिव ने गंगा को आदेशित किया कि आप यहाँ पे दूसरा रूप अवतरण आपका हो जाए। तो गंगा वहाँ पर गोदावरी के रूप में अवतरित हुई त्र्यंबक में। गंगा माँ ने उनसे याचना किया, प्रभु आप भी यहाँ पर प्रतिष्ठित हों। तो भगवान शिव वहाँ त्र्यंबकेश्वर के रूप में त्र्यंबक में स्थापित हुए। वहाँ पे भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा का भी शिवलिंग में वास है। तीनों देव एक साथ वास करते हैं। तो इस तरह से त्र्यंबकेश्वर में भगवान शिव के त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग की स्थापना हुई। कथा कैसी लगी कमेंट जरूर बताएं। हर हर